हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4E के 15वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो दो वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो दो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 15वें क्वेश्चन से। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी जो स्थिति नीचे दी गई है, अगर वह संभव है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। सवाल को पढ़ते हैं। ये लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। जब दो मित्र हैं तो हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझेंगे, दोनों की जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है। अगर एक का x है, दूसरे हम क्या करेंगे, 20 में से x को घटा देंगे। यानी पहले मित्र की जो आयु होगी, अगर वो 20 में से घटा देंगे तो वो दूसरे मित्र की आयु जो होगी वो ज्ञात हो जाएगी। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 में से हम लोग x को घटा देंगे, इतने वर्ष होगी। ठीक है, ये लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व, पहले हम दोनों की आयु लिखेंगे। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी पिछली बात की गई है। तो 4 वर्ष पूर्व यानी पिछली बात जब भी करते हैं तो वर्तमान आयु में उतना ही घटा देते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु लिखेंगे। पहले मित्र की आयु बराबर, वर्तमान है x और 4 वर्ष पहले की बात की गई तो हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु पहले कितनी थी, 20 माइनस x, और अब 4 इसमें से और कम कर देंगे। तो जब 20 में से 4 को हम घटा देंगे तो हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 48। तो जो गुणनफल दिया गया, गुणनफल कितना दिया गया, 48। तो गुणनफल 48 के बराबर कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 48 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का जो गुणा करेंगे, x का 16 में तो आ जाएगा 16x, x का माइनस x में माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में तो माइनस के 16 चौको 64, और माइनस 4 का माइनस x में तो माइनस प्लस के 4x। 48 भी इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 48 बराबर 0। माइनस का x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस के 64 और माइनस के 48, इसको सबसे बाद में दोनों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले 16x और 4x जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 20x, और माइनस के 64 और माइनस के 48 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 11, 112 हो गए, माइनस के बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 1 से समीकरण में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 120 के ऐसे कोई गुणनखंड हो सकते हैं कि जोड़कर 20 आ जाएं। तो सबसे पहले हम इसका विभक्त कर निकाल करके देख रहे हैं। इसकी तुलना जब करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1,
बी का मान हो जाएगा कितना -20 और सी का मान हो जाएगा 112। तो विभक्त कर डी बराबर निकालेंगे b² - 4ac। डी का मान जब हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर b², बी का मान रख देंगे -20 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान है 1 और इंटू सी का मान कितना है 112। तो d बराबर -20 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 400 और -4 का जब 112 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, ये होगा 448। तो 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 48। तो मूलों की प्रकृति में हम लोगों ने देखा था जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं और किसी की भी आयु जो होगी वो काल्पनिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब काल्पनिक नहीं होगी तो नीचे लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव ही नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। ध्यान से समझिए, पूरा फोकस आपका सवाल पे ही होना चाहिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो लंबाई और चौड़ाई जो होते हैं वो एक आयत में होते हैं, यानी कि जो पार्क हमें बनाना है वो कैसा है, एक आयताकार पार्क है। कैसा एक आयताकार पार्क है, उसको बनाना संभव है या नहीं। जो उसका परिमाप होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल होना चाहिए 400 वर्ग मीटर। तो हमें ये बताना है ये क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को ही हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई को मान लेंगे y मीटर। ठीक है, तो पार्क का हमें परिमाप दिया गया कितना, 80 मीटर, यानी कि जो पार्क है आयताकार है तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो पार्क का परिमाप दिया गया कितना दिया गया, 80 मीटर। ठीक है, पार्क है आयताकार, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र को लिख लेंगे और परिमाप कितने 80 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इधर गुणे में इधर भेजने के बटे में और लंबाई हमने कितनी मानी है x रख देंगे प्लस चौड़ाई कितनी है मानी है y रख देंगे बराबर 80 और ये बटे में 2 आ जाएंगे। 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 40 दूनी 80। यहाँ से हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे, x बराबर के उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है, तथा क्षेत्रफल कितना दिया गया 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, वो क्षेत्रफल दिया गया है कितना 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि पार्क आयताकार तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 दिया गया। लंबाई को माना है x रख देंगे गुणे चौड़ाई को माना है y रख देंगे बराबर 400। अब समीकरण 1 से y का जो मान निकाला वो यहाँ पर रख देंगे
तो ये लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखें तो x और y का मान कितना निकला है 40 माइनस x बराबर 400। इधर हल करेंगे हम, क्या करेंगे ये x का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो x का 40 में करेंगे हो जाएगा 40x, माइनस x का x में करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, और जो 400 है इसको भी बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 400 बराबर 0। माइनस के x स्क्वायर को आगे प्लस के 40x बीच में और माइनस के 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले माइनस का x स्क्वायर है तो -1 से पूरे में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0। अब हम लोगों को 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर कितना आ जाए 40 आ जाए। तो 20 और 20 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएंगे और 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40 को लिख लेंगे 20 प्लस 20, x को ऐसे ही प्लस के 400 बराबर 0। इस कोष्टक को हटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 20, x का गुणा करेंगे x, माइनस का इसमें करेंगे माइनस के 20, x का गुणा करेंगे x, और प्लस के 40 को हम लोग लिख लेंगे 20 गुणे 20 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 20। इन दोनों में से -20 कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा x, और जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह बदलकर हो जाएगा माइनस के, इसमें भी बचेगा 20 बराबर 0। अब x माइनस 20 दोनों में से कॉमन तो इसमें बचेगा x और माइनस का 20 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक एक जैसे ही हो गए तो हम x माइनस 20 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस के 20, और जो ये x का मान निकला ये हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये दिया गया y बराबर 40 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो y का मान भी कितना आ गया 20। और x हमने क्या माना था पार्क की लंबाई, और y क्या माना था पार्क की चौड़ाई। तो x y के जो मान निकले ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो आंसर में बस लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर ये भी कितनी निकली है 20 मीटर। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये लिखा है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसे हैं क्रमागत संख्याएं, तो संख्या को हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। अगर संख्या x है तो उसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो नीचे लिखेंगे क्रमागत संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x प्लस 1। ये लिखा है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया 265, यानी इन दोनों के वर्गों का जो योगफल है 265 के बराबर है। इन दोनों के वर्गों का योगफल दिया गया, वर्गों का योगफल कितना है 265। दोनों का वर्ग करेंगे, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, योगफल है तो जोड़ देंगे, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265। इस x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो हो जाएगा x का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 2 है भी तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 में x का गुणा करेंगे 2x, ये माइनस के 265 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x को ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस के 165 और प्लस का 1 यानी 265 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 264 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में 2 से भाग भी चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4 132 बराबर 0। अब 132 के ऐसे दो गुणनखंड करने की घटाकर 1 आ जाए तो 132 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, 132 के गुणनखंड करेंगे 2 से हो जाएगा 2 छंग 12 2 छंग 12, 2 से करेंगे 2 3 6 2 3 6, 3 से करेंगे 3 1 3 3 1 3 और 11 से करेंगे 11 1 11। तो दो गुणनखंड आ गए, 2 दूनी 4 3 12 और 11, यानी 12 में से 11 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे हम 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12 का एक्स में गुणा करेंगे 12x माइनस 11 का करेंगे माइनस के 11x माइनस 132 को हम लिख लेंगे 11 गुणे 12 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 12 और इन दोनों में से माइनस के 11 कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 12 तो इसमें बचेगा x और माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 12 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 12 और x माइनस 11 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 11। तो माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेंगे, x का मान कितना रखेंगे प्लस के 11। प्लस के 11 को जब यहाँ पर रखेंगे तो संख्या हो जाएगी 11 और क्रमांक संख्या हो जाएगी 11 प्लस 1 करेंगे 12। तो दोनों संख्याएं लिख देंगे, अतः संख्याएं बराबर पहली संख्या हो जाएगी 11 और दूसरी 11 प्लस 1 करेंगे कितनी आ जाएगी 12। तो 11 और 12 दो संख्याएं हो गई, इन्हीं को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, इसको कैसे हल करेंगे आइए समझेंगे। एक ध्यान से समझते रहिए पूरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में जब बराबर होती हैं, ऐसे आयत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और वर्ग के दो सूत्रों का यहाँ पर यूज होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। इन सूत्रों को भी आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, दोनों सूत्रों का इस सवाल में ही यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ग दिए गए, ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। भुजाएं मालूम नहीं है तो एक वर्ग की भुजा को x मानेंगे और दूसरे को y। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे y मीटर। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा को मान लिया x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा को मान लिया y मीटर। तो पहले वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर हम पहले परिमाप निकाल रहे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप।
पहले वर्ग का परिमाप, और परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 और पहले वर्ग की जो भुजा हमने मानी वो x, तो हो जाएगा 4x मीटर। ऐसे ही दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप भी होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 और दूसरे वर्ग की भुजा को बाई माना तो हो जाएगा 4 बाई मीटर। और परिमाप के बारे में ये कहा गया है उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 है, यानी इन दोनों का जो अंतर है घटाना है वो 24 के बराबर है। तो 4x माइनस 4y दोनों का अंतर जो है वो 24 के बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 4 से भाग चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 4 छंग 24। यहाँ से x का मान निकालेंगे, बाई उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस बाई, इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की हमने भुजा मानी है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर सूत्र रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ग की भुजा है बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई स्क्वायर। और ये लिखा है दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफलों का योग है वो दिया गया 468। इन दोनों का जो योग दिया गया वो कितना है, 468 है। ठीक है, इन दोनों का योग कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। अब हम लोग क्या करें, जो x का मान समीकरण 1 में निकाला है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से हम लोग x का मान रखेंगे तो x स्क्वायर है, x का मान है 6 प्लस बाई, तो हो जाएगा 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। ये 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का वर्ग 36 प्लस बाई का वर्ग बाई स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, और बाई का करेंगे तो हो जाएगा 12 बाई प्लस का ये वाला बाई स्क्वायर, और 468 बराबर के इधर लेकर आएंगे, हो जाएंगे माइनस के 468 बराबर 0। बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस के ये वाले 12 बाई, और ये जो 36 हैं ये 468 में से घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 को घटाएंगे 2, 6 में से 3 को घटाएंगे 3, और 4 को ऐसे 432 माइनस के बराबर 0। अब 2 का पूरे समीकरण में भाग भी चला जाएगा तो भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 2 छंग 12 बाई माइनस 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12 बराबर 0। 216 आ गए। अब ये 2 यहाँ पर बाई स्क्वायर नहीं, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 216 के ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाकर 6 आ जाए, ये द्विघात समीकरण है। तो 216 के जब हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 नेम 27, 3 से करेंगे 3 तिरका 9, और 3 से 3 एकन 3। इनके ऐसे 2 जोड़े बनाने, घटा कर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो जोड़े जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये जोड़े नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 3 तिरका 9, और 9 दूनी 18, 18 में से 12 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो कौन से हो गए, 18 माइनस 12। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 को लिखेंगे 18 माइनस 12, बाई माइनस 216
बराबर 0। बाई स्क्वायर प्लस 18 का बाई में गुणा करेंगे 18 बाई, माइनस 12 का करेंगे माइनस के 12 बाई, माइनस 2 से 16 को लिख लेंगे 12 गुणे 18 बराबर 0। इन दोनों में से बाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बाई प्लस 18, और इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बाई प्लस 18 बराबर 0। अब बाई प्लस 18 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बाई माइनस 12 बराबर 0। अब बाई प्लस 18 को जब 0 के बराबर करेंगे तो बाई का मान हो जाएगा माइनस के 18, और बाई माइनस 12 को जब 0 के बराबर करेंगे तो बाई का मान हो जाएगा प्लस के 12। तो किसी की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो बाई का मान क्या लेंगे 12। अभी ये जो बाई का मान निकला ये हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखें तो हो जाएगा x प्लस यहाँ पर है x बराबर 6 प्लस बाई, तो x बराबर 6 प्लस बाई का मान 12, तो x का मान कितना आ गया 18। और x हमने क्या माना था पहले वर्ग की भुजा, और बाई माना था दूसरे वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे अतः दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर, एक की आइए 12 और एक की आइए 18, ये दोनों मीटर लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके का क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।